नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 11 नाइन्थ मैथ की क्लास नंबर 11 चलने वाली है। हमने पिछली 10 कक्षाओं में NCERT बुक का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं नंबर सिस्टम की हमारी 10 क्लासेस हो गई हैं। 1.4 में पहुंच गए, एक्सरसाइज 1.4 में पहुंच गए हैं। आज हमारा क्वेश्चन का जो टॉपिक है, निम्नलिखित संख्याएं, ये जो नंबर्स हैं रेशनल नंबर, कैसे इरेशनल नंबर जो हैं अपरिमेय संख्याएं हैं, इनके हर का परिमेयीकरण करना है। क्या करना है? हर का परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। क्या करना है? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जब अपॉन में रूट वाली संख्या होती है तो उसको हटाने के लिए हमें उसका परिमेयीकरण करना पड़ता है। इसका मीन्स ये है कि जब अपॉन में रूट वाली संख्या आ जाती है तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो उस रूट वाली संख्या को अपॉन से क्या करते हैं? हटाते हैं। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण करिए। ये अंश है, ये हर है। ठीक, यानी हर में जो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम जैसे देखते हैं, क्या लिखा है? 1/√7। क्या लिखा है? 1/√7। इसका मतलब √7 का रेशनलाइजेशन करना है, हर का परिमेयीकरण करना है। कहने का मतलब अपॉन में ये √7 ना हो, रूट वाली संख्याएं अपॉन में नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, रूट वाली संख्या को अपॉन से क्यों हटाते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे रूट वाली संख्याएं, अब हम अपने व्यवहारिक जीवन से समझें तो आप मान लीजिए कि जो रूट में संख्याएं होती हैं अपॉन में, मान लीजिए अपशगुन माना जाता है। क्या है कि अपने यहाँ की जो दिनचर्या होती है, नहीं बोलते हैं कि इस दिन को यहाँ नहीं जाना चाहिए, जो टोटका वगैरह जो भी चलता है, तो आप गणित के भी भाषा में इसको समझ सकते हैं कि अपॉन में ये जो √7 है ये अपशगुन माना जाता है। क्या माना जाता है? अपशगुन, यानी इसको हमको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण का मतलब होता है अपॉन में रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी परिमेयीकरण करने के बाद अपॉन में रूट वाली संख्या क्या करेंगे? हटा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 1/√7। ठीक, इसका क्या करना है? परिमेयीकरण करना है, रेशनलाइजेशन। क्या करना है? परिमेयीकरण। परिमेयीकरण का मतलब होता है अपॉन वाली संख्या को उठाकर ऊपर नीचे क्या कर दें? गुणा कर दें। तो जैसे ये 1/√7 लगा है तो ये नीचे अपशगुन माना जाता है, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो इसी वाली संख्या को उठाकर ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे? ऊपर नीचे इंटू। इसको बोलते हैं हर का परिमेयीकरण करने पर। क्या बोलते हैं? हर का परिमेयीकरण करने पर। ठीक है, अब आप समझिए कि ये √7 को ऊपर नीचे इंटू क्यों किया गया है। अगर मान लीजिए आप ऊपर अंश में अगर √7 का इंटू कर देते हैं तो ये क्या हो जाता? हर वाला क्या करता? विरोध कर देता, बोलता कि आपने अंश को √7 दिया, हमें क्यों नहीं दिया, इसलिए अपॉन में भी दे दीजिए और अंश में। अब आप सपोज करिए कैसा क्यों करें, अगर √7 आंसर में कट जाएगा तो वही ना बचेगा, तो ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि अपॉन से √7 को उनको क्या करना है? हटाना है। अपॉन से √7 को क्या करना है? हटाना है। चलिए अब देखिए, जो इंटू होता है तो इंटू में जो मल्टीप्लिकेशन चलता है तो अंश कान से चलता है, हर का हर से। जब 1 का √7 से करेंगे तो √7 1 जा √7, यानी √7 1 कम √7। अब अपॉन का अपॉन से करेंगे तो अपॉन का जब अपॉन से करेंगे तो रूट एक कॉस्ट के हैं, तो 7 × 7 क्या आ जाएगा? 7 × 7। अब ये √7 आ गया है ना, √7 आ गया। अब 2/7, रूट के अंदर दो संख्या बाहर निकलती तो कितनी बचती है? 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, रूट के अंदर दो संख्या जब आप उसको बाहर की ओर निकालेंगे कितनी संख्या बचेगी? 1 संख्या बचेगी। तो ये देखिए अपॉन में रूट नहीं बचा, यानी इस संख्या का रेशनलाइजेशन हो गया। ये एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, आप इसको अच्छे समझिए। अपॉन में संख्या अगर रूट में संख्या आ गई तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? रेशनलाइजेशन। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अपॉन में जो रूट वाली संख्या होती है हर में, वो अपशगुन मानी जाती है। आप इस भाषा से समझ सकते हैं तो नहीं भूलेगा। ठीक, और जब इस रूट को संख्या को हमें हटाना है तो ऊपर नीचे हमें क्या करना पड़ता है? जो अपॉन में हर में होता है,
हरों का परिमेयीकरण, तो उसी संख्या को उठाकर ऊपर नीचे क्या कर देते हैं इंटू, तो ये जो संख्या उत्तर आई इसका ऊपर नीचे क्या कर दिए इंटू, √7 1 जा √7, और √7 का √7 से होगा तो 7 × 7, और √7 में 2 7 निकला तो बाहर कितने 7 बचे 1, तो आ गया आपका आंसर। इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयीकरण। ठीक, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन में इसका भी हमको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। क्या करना है, रेशनलाइजेशन। पहले इसको आप ले लीजिए √7 - √6, ठीक, यहाँ पर क्या है √7 - √6। अब अपॉन में क्या है, अपॉन में यहाँ पर क्या है रूट वाली संख्या है, और रूट वाली संख्या को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयीकरण। अब वहाँ पर √7 में एक संख्या थी तो इसको उठाकर ऊपर नीचे इंटू कर दिए हैं। अब यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, 2 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं 2 टर्म। तो 2 टर्म्स का रूल क्या होता है कि जब 2 टर्म्स हो जाएं तो इसमें क्या 2 पद हो जाएं तो उसमें क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या को उठाकर उसका चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे क्या करेंगे इंटू करेंगे। क्या करेंगे इंटू। तो चलिए करिए। अब ये अपॉन में जो संख्या है तो इसको क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे कोष्टक लगा लीजिए, जो अपॉन में संख्या है उसको उठाकर उसका चिन्ह बदल दीजिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लेंगे प्लस, क्या लेंगे प्लस। यहाँ पे भी 7, अब ये प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लेंगे प्लस। अब ध्यान रखिएगा नीचे हर का परिमेयीकरण का मतलब होता है नीचे वाली संख्या को उठाकर, नीचे वाली संख्या का मतलब होता है हर की संख्या को उठाकर उसका चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे क्या करना है इंटू करना है, ऊपर नीचे क्या करना है इंटू करना है। चलिए करते हैं। ये देखिए नीचे वाली संख्या यानी हर वाली संख्या को उठाकर उसका चिन्ह बदल कर, यहाँ पर देखिए माइनस है ना, हमने प्लस लेकर ऊपर नीचे क्या कर दिया है इंटू कर दिया। इसको बोलते हैं हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर। अब ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ी हर का परिमेयीकरण करने के लिए, क्योंकि नीचे रूट वाली संख्या अपसगुण मानी जाती है। क्या मानी जाती है, पर गणित में अपॉन में रूट वाली संख्या नहीं रखा जाता, तो उसको क्या करेंगे हम रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी नीचे वाली संख्या को उठाकर उसका चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करिए। अब देखिए जो इंटू का रूल चलता है ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से। अब 1 का इंटू इससे होगा फिर इससे होगा तो 1 से हो जाएगा, सेम संख्या क्या हो जाएगी उतर आएगी। √7 1 जा 7, ये प्लस हम भी प्लस। अब 1 का √6 है तो √6। देखो इंटू जब कभी रहता है, इंटू में क्या होता है ऊपर का ऊपर से इंटू होगा, नीचे का नीचे से, यानी अंश का अंश से हर का। जब कभी आपको इंटू मिल जाए तो उसका मतलब ऊपर वाली का ऊपर वाली से, नीचे वाली का नीचे वाली से क्या करते हैं गुणा करते हैं। ठीक, अब आप देखिए अब नीचे का नीचे से करेंगे। अब ये जो हमने पिछले सवाल सेकंड नंबर सॉल्व किया थे कि √7 का √7 से, इसका इन दोनों से, फिर इसका भी इन दोनों से, यानी पिछला वाला सवाल आपको मिल गया, यानी पीछे वाले सवाल का क्या हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा। चलिए करिए। अब इस √7 को उठा के दोनों से करेंगे, हमने अंश को हर से कर लिया, अब हर को हर से करेंगे। तो ये √7 ले लिए, ठीक, और √7 का इन दोनों से क्या होगा इंटू होगा, क्या होगा इंटू। ठीक, अब इस √7 को हो गया, अब ये माइनस हम भी माइनस। अब इस √6 का भी होगा दोनों। ये आपको पिछला क्वेश्चन आप से इसके पीछे वाली क्लास लेंगे, क्लास नंबर 10 को, तो वहाँ से आप देखेंगे इस तरह के सवाल को हमने अलग से उठा के बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। तो इस √6 का इन दोनों से होगा तो √7 + √6, यानी कहने का मतलब इस √7 को उठा के इन दोनों से इंटू, इस √6 को भी उठा के दोनों से इंटू। ठीक, अभी ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी अंश वाली उतर आएगी। ठीक, अंश वाली संख्या क्या कर लेंगे उतार लेंगे। अब नीचे वाली संख्या में क्या करेंगे, अब इस √7 का इससे, फिर इससे, इसका इससे, फिर इससे, चलिए क्या इंटू, क्या करेंगे √7 का √7 से, तो क्या हो जाएगा 7 × 7, यानी 7 7 49। आपको 7 7 49 नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि 7 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। और √7 का √6 से प्लस, ये वाला प्लस आ गया ना, √7 का √7 से होगा, √7 का 6 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 7 6 42,
7 छंग 42। अब आप सोचेंगे कि आपने 7 सत्ते 49 नहीं किया, लेकिन 7 छंग 42 क्यों किया है? 7 सत्ते 49 इसलिए नहीं किया क्योंकि 7 7 कहाँ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, लेकिन 6 सत्ते 42 के 42 बाहर आने वाला नहीं। अब ये माइनस तो हम भी माइनस, ये माइनस तो हम भी माइनस। ठीक, अब क्या करेंगे आप? √6 का किससे? √6 का 7 से, तो 6 सत्ते 42 कितना? 6 सत्ते 42। अब माइनस प्लस माइनस, ठीक, यानी √6 का 7 से हो गया और √6 का √6 से, तो क्या हो जाएगा? 6 छंगा 36, लेकिन 36 आपको नहीं लिखना है क्योंकि 6 6 कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। 6 6 कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पे √7 और प्लस √6 क्या आ गया? आ गया। ठीक, अब यहाँ पे 2 7 है ना, रूट के अंदर 2 संख्या बाहर निकलेगी, कितनी बचेगी? 1। रूट के अंदर 2 संख्या जब आप उसको बाहर निकालेंगे रूट से तो क्या हो जाती है? एक संख्या क्या हो जाती है? एक संख्या आती है। रूट के अंदर 2 संख्या बाहर निकलती कितनी बचती है? 1। ये देखिए +42 -42 गए, +42 -42 क्या हो गए? आउट हो गए। ठीक, अब ये माइनस, हम भी माइनस। अब यहाँ पे 2 6 बाहर आएंगे तो कितने 6 बचेंगे? 1 6। कितने 6 बचेंगे? 1 6। ठीक, अब √7 प्लस √6। अब देखिए 7 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1। 1 नीचे अपान में नहीं लिखा जाता। 7 में 6 गए, 1 नीचे नहीं लिखा जाता, तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए अपान में रूट हट गया ना, तो यहाँ पे अपान में रूट था ना। अब रेशनलाइजेशन का मतलब ही होता है कि अपान में रूट नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पर से अपान में से रूट क्या हो गया? हट गया है। ठीक, ये आ गया आपका रेशनलाइजेशन, हर का परमेयीकरण। क्या है? हर का परमेयीकरण। आप नीचे वाली संख्या को उठाकर उसका चिन्ह बदल कर, देखिए √7 √-6 का चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे क्या करेंगे? इंटू करेंगे। इंटू करने के बाद क्या करेंगे? ऊपर वाले को ऊपर से इंटू कर देंगे, नीचे वाले का नीचे से। इंटू का मतलब गुणा। तो देखिए 1 से किया तो ये उतर आया। अभी √7 का इससे होगा, तो √7 किससे हुआ? फिर ये वाला माइनस तो हम भी माइनस, फिर √6 का इससे हुआ, फिर √7 का √से। अब ये इसके अंदर जाएगा, कोष्टक लगाया ना, कोष्टक जब लगा होता है तो वहाँ पे इंटू होता है। क्या होता है? इंटू। तो √7 का √7 से 7 7 × 7, फिर √7 का √से 7 छंग 42, फिर ये माइनस हम भी माइनस, √6 का √7 से 6 सत्ते 42, प्लस माइनस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लस माइनस माइनस, जल्दीबाजी में आप प्लस कर देंगे, नहीं करना है। प्लस माइनस माइनस, √6 का √6 से तो √6 यानी 6 छंगा 36, लेकिन 36 नहीं करना है क्योंकि 6 कहाँ जाएगा? बाहर। अभी ऊपर वाली संख्या क्या हो गई? उतर आए। 2 to 7 बाहर आए, रूट के अंदर से 2 संख्या बाहर निकलती है, कितनी बचती है? 1। ये गए। अब +42 -42 आउट हो गए। अब -2 to 6 बाहर आए, 1 को 6, 7 में 6 गए, 1 नीचे 1 नहीं लिखा जाता, ये ऊपर वाली संख्या उतर आई। ये हो गया आपका रेशनलाइजेशन, हर का परमेयीकरण करने पर। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब आप हम चलते हैं 3rd नंबर की ओर। कौन से नंबर में? 3rd नंबर। ठीक, अब इसको उठाते हैं। 1/√5 प्लस √2। ठीक, इसका भी क्या करना है? रेशनलाइजेशन करना है। क्या करना है? रेशनलाइजेशन। चलिए करिए। अब आप क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या को उठाकर उसका चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा। अब यहाँ पे 5 है ना, √5 प्लस √2, तो यहाँ प्लस है ना, तब आपको माइनस लेना पड़ेगा। जब माइनस रहेगा तो प्लस लेंगे, जब प्लस रहेगा तो माइनस। यहाँ प्लस है ना, तो आप माइनस लेंगे। यानी नीचे वाली संख्या को उठाकर उसका चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे क्या करना है? गुणा। चिन्ह बदल दिए, ऊपर नीचे क्या कर दिए? गुणा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हर का परमेयीकरण करने पर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हर का परमेयीकरण करने पर। अब जब कभी इंटू मिलेगा तो इंटू का क्या होता है? ऊपर का ऊपर से होता है, नीचे का नीचे से। जब आप इंटू मिल गया तो ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। अब आप किसी संख्या में 1 का इंटू करेंगे तो वही सेम आ जाएगा। तो इसका इससे होगा तो √5 बन जा √5, ये माइनस हम भी माइनस। अब 1 का किससे होगा? √2, तो √2 बन जा √2। ठीक, फिर आप वही प्रोसेस करेंगे, इसको उठा के इन दोनों से, इसको भी उठा के इन दोनों से। चलिए करिए, वही जो पिछला नंबर सवाल बचा था। तो √5 माइनस √2, यानी इस √5 का इन दोनों से हो गया। अब ये प्लस, हम भी प्लस।
ये प्लस हम भी प्लस। और रूट 2 का भी इनसे होगा, तो रूट 2 का किससे करेंगे, इन दोनों से करेंगे। किससे करेंगे, इससे करेंगे। ठीक, ठीक है। आप पहले क्या करेंगे, रूट 5 का इन दोनों से इंटू करेंगे, फिर ये प्लस तो हम भी प्लस, फिर रूट 2 का भी इन दोनों से क्या करना है, इंटू करना है। ठीक, ये पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़े, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन हम किए थे पिछली क्लास में, क्लास नंबर 10 में, तो वहाँ पर इसको अच्छे से हमने सॉल्व किया था। ठीक, अब ये रूट 5 उतर आया, माइनस रूट 2 आ गया। अब चलिए करिए, रूट 2 का रूट 5 से कितना हुआ, 2 पंचे 10, रूट में इंटू हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ रूट 5 है, क्या है, रूट 5। ठीक, अब रूट 5 का रूट 5 से करिए तो 5 इंटू 5, ठीक, माइनस हम भी माइनस, रूट 5 का रूट 2 से तो 2 पंचे 10, फिर प्लस हम भी प्लस। अब रूट 2 का 5 से 2 पंचे 10, रूट के अंदर रूट है, रूट इंटू हो जाता है 10, फिर माइनस। अब रूट 2 का रूट 2 से 2 दूनी 4, लेकिन आपको 2 दूनी 4 नहीं करना है, 2 इंटू 2 करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि 2 को हमको बाहर लेना है। 2 को कहाँ लेना है, बाहर लेना है। ठीक, चलिए अब हम ऊपर वाली संख्या उतार लेंगे, ऊपर वाली से हमसे कोई लेना देना नहीं है, अभी उसको सेम क्या करेंगे। अब 2 5 बाहर आए, 1 को 5, 2 5 बाहर आए, रूट के अंदर 2 संख्या बाहर आती है तो 1 संख्या बचती है। अब प्लस माइनस 10 प्लस 10 क्या हो गया, आउट, 10 में 10 गए 0, यानी रूट 10 में रूट 10 चले गए, अलग अलग चिन्ह है, कट गया। अब 2 ठो 2 बाहर आ गए, रूट के अंदर 2 ठो 2 बाहर आए, कितने 2 बचे, 1 बचे, कितने बचे, 1। अब ऊपर वाली उतार लीजिए, रूट 5 माइनस रूट 2, अब 5 में 2 गए 3, 5 में 2 गए 3, देखिए अपॉन में रूट नहीं है ना, तो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर। ठीक, क्या आ गया, आंसर। ठीक, हमारा सवाल क्या था कि ये जो रेशनलाइजेशन करना है, हर का परमेयीकरण करना है, यानी अपॉन में रूट वाली संख्या न हो। तो देखिए इसको हम सॉल्व किए, देखिए अपॉन में रूट वाली संख्या नहीं है, अपॉन में रूट वाली संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही है, अपॉन में रूट वाली संख्या नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक, फोर्थ नंबर, 1/√7 -2 इसका करना है रेशनलाइजेशन। इन तीनों क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, लेकिन इस 2 के पास रूट नहीं है, 2 के पास रूट नहीं है। तो चलिए रेशनलाइजेशन करिए, नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा। तो नीचे वाली संख्या क्या है, प्लस है माइनस है, तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस। ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इंटू करेंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे, इंटू। यहाँ माइनस है तो क्या लेंगे, प्लस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हर का परमेयीकरण करने पर। क्या बोलते हैं, हर का परमेयीकरण करने पर। परमेयीकरण का मतलब होता है नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा। नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा, इसको बोलते हैं परमेयीकरण। आप एक सॉन्ग बना सकते हैं कि जब कभी आपको परमेयीकरण बोलेगा तो क्या बोलेंगे, नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा। ठीक, चलिए अब इंटू क्या होता है, सीधा सीधा, तो इसका इससे, इसका इससे, इस नीचे वाले का इससे, इसका इससे। ठीक, आपको ऐसे बनाना नहीं है, समझाने के लिए बताए हैं। तो 1 का √7 करेंगे तो √7, फिर ये प्लस हम भी प्लस। अब 1 का 2 से करेंगे, 1 दूना 2। अब चलिए अपॉन में आइए, अपॉन में वही प्रोसेस, यानी √7 का इन दोनों से, √7 का इन दोनों से। अब ये माइनस हम भी माइनस, माइनस प्लस का आप ध्यान रखिएगा, ये माइनस हम भी माइनस। अब इस 2 का इन दोनों से होगा। चलिए तो 2 इंटू √7 प्लस 2। ठीक, ये देखिए क्या हो गया, इंटू। क्या हो गया, इंटू। अब ऊपर वाली संख्या आप क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, प्लस 2। ठीक, अब क्या करेंगे, √7 का इससे, फिर इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटू लगा है। क्या लगा है, इंटू। तो √7 का √7 से 7 सत्ते 49 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 2 तो 7 बाहर निकलेंगे तो कितने 7 बचेंगे, 1 7 बचेंगे। 2 7 बाहर निकलेंगे तो कितने 7 बचेंगे, 1 7 बचेंगे। ठीक, अब आप ये प्लस हम भी प्लस। अब √7 को 2 से, तो 2 7 दूनी 14 है ना, बिल्कुल नहीं।
7 दूनी 14 नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग कास्ट के हैं। ये रूट कास्ट का है, ये स्वतंत्र है, इसमें रूट नहीं है। तो जब रूट 7 का 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 2√7, क्योंकि अलग अलग कास्ट के हैं। यहाँ भी रूट होता तब 7 दूनी 14 करते। देखिए पिछले प्रश्नों में क्या सभी जगह रूट था ना, तो हम अंदर से अंदर कर देते थे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 7√2, फिर ये माइनस, हम भी माइनस, फिर 2 का 7 से √7 से तो 2√7 यानी 2√7। ठीक, अब प्लस माइनस माइनस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये माइनस आ गया था ना, अब प्लस माइनस, पहले माइनस का इंटू होता तो माइनस प्लस माइनस। अब 2 का 2 से, तब इसमें रूट नहीं है ना, इसमें रूट है ना इसमें, तो ये सिंपल जात के हैं, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक, अब आप ऊपर वाली संख्या उतार लीजिए। ठीक, अब नीचे 2 ठो 7 बाहर आए, 1 को 7, 2 ठो 7 बाहर आए, 1 को 7। अब ये देखिए प्लस माइनस एक कॉस्ट के हैं, ये प्लस माइनस है, ये प्लस, तो 2√7 धनात्मक, 2√7 ऋणात्मक, तो दोनों क्या हो गए, आउट हो गए, दोनों क्या हो गए, आउट। तो बचा कितना, -4, कितना बचा, -4। तो √7 प्लस √2, ऊपर वाली उतर आई, नीचे 7 में 4 गए 3, 7 में 4 गए 3, ये आपका हो गया सॉल्व। ठीक, रेशनलाइजेशन, नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा। क्या बात समझ में आई? आज हमने क्या क्लास नंबर जो हमारी 11 है, 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो हमारी क्लास नंबर 11 है, जो हम 1.4 में क्वेश्चन नंबर 5 को करने किए हैं। उस प्रश्न में क्या करना था, रेशनलाइजेशन, हर का परमेयीकरण। हर का परमेयीकरण का मतलब होता है अपॉन वाली जो हर में है संख्या, उसको उठाकर चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। इंटू करने के बाद क्या करेंगे, ऊपर इंटू करने के बाद अब क्या करेंगे, फिर डायरेक्ट गुणा करने के बाद आप नीचे वाली संख्या को सॉल्व करके आप हर वाली संख्या को, रूट वाली संख्या को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक, इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन, हर वाली संख्या को उठाकर चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा। अब आपके मन में एक प्रश्न है, शुरू में हमने बताया कि उठता होगा कि क्यों ऐसा करते हैं, परमेयीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी। परमेयीकरण की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अपान में आप संख्या को नहीं रख सकते, रूट वाली संख्या को गणित में अपान में नहीं रखा जाता है, इसलिए उस संख्या को हटाने के लिए हमें हर का परमेयीकरण करना पड़ता है। अब आप व्यवहारिक जीवन में ले जाएं तो ऐसा समझ लीजिए कि हर वाली जो संख्या होती है वो अपॉन में जो रूट वाली संख्या होती है उसे अपसगुन माना जाता है। क्या माना जाता है, तो अपसगुन माना जाता है, तो उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक, तो आज हमने हर का परमेयीकरण सीखा है। आज की क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।